जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका WDA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो NDA का अपकमिंग एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल को है। इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लोग, हमारी टीम WDA की पूरी टीम, डायरेक्टर सर के गाइडेंस में हम लोग एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। आप पूरे मॉक टेस्ट बनाने में 3 से 4 महीने का टाइम लगा है। बहुत पहले से काम चल रहा था बैकएंड में, पूरी टीम लगी हुई थी WDA की। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के बहुत बारीकियों को ख्याल रखते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करने के लिए WDA की तरफ से मॉक टेस्ट लॉन्च हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही ऑफलाइन मोड में होगा। और मॉक की कुछ डिटेलिंग आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए जरा, आप देखिए जो मॉक है, पहले सबसे पहले आप डेट देख लीजिए। मॉक जो 10 मॉक होगा, 10 ऑफलाइन मॉक होंगे, वो डेट आप देखिएगा 3 मार्च को है। फिर जो नेक्स्ट है बीच में, क्योंकि होली की थोड़ी छुट्टी होगी, सब लोग होली में फेस्टिवल में रंग खेलेंगे, है कि नहीं? तो रंग खेलने की वजह से थोड़ा सा मॉक में गैप दिया गया है। नेक्स्ट जो ऑफलाइन मॉक होगा 15 मार्च को होगा, उसके बाद 18, उसके बाद 25, 28, फिर 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 और लास्ट जो होगा बेटा 12 अप्रैल को मॉक होने जा रहा है। ये जो मॉक होगा बिल्कुल ही ऑफलाइन होगा। जैसे कि आप NDA के एग्जाम देने जाते हैं, जैसे आपको सराउंडिंग इन्वायरमेंट वहां पर मिलता है, कंप्लीट इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। टाइमिंग का विशेष ख्याल रखिएगा। जो NDA में टाइमिंग होती है बिल्कुल वही टाइमिंग यहाँ पर भी रखा गया है, 10 से 12:30 दोपहर में। ये टाइमिंग थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन GAT का जो है यहाँ पर टाइमिंग रखा गया है 2 से 4:30 के बीच में रखा गया है, जो कि बिल्कुल ही आपके NDA के एग्जाम के टाइमिंग जो होती है उसके आसपास रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो मॉक है, मॉक के क्या बेनिफिट होती है। देखिए प्रिपरेशन में मॉक की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए आप। जैसे कि आप क्या करते हैं कि प्रिपरेशन जो होता है, आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है बेटा, प्रिपरेशन का क्या काम है कि जैसे आपने कहीं भी क्लासेस स्टार्ट की NDA की, जैसे कि मान लीजिए कि आप नवंबर से स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, उसके बाद आप नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ये सब आप पढ़ें। हो सकता है किसी बच्चे की सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुई है, हो सकता है कि वो अभी टॉपिक पढ़ ही रहा होगा 70%, फिर भी अगर सिलेबस उसकी कंप्लीट हुई है तो वो 70% सिलेबस के साथ, पूरे 70% सिलेबस के साथ मॉक में उतरेगा। और वहां पर क्या करेगा कि अगर मैथ्स की सिर्फ अगर हम बात करें, मैथ्स में बच्चा अगर क्वेश्चन जो है सिर्फ 40 क्वेश्चन फर्स्ट मॉक में वो करेक्ट कर ले, 40 क्वेश्चन करेक्ट कर ले, इसका मतलब बच्चा क्या हुआ, 40 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। आप ये समझिए 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब आप 60 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अंडर में होगा, उतने कवरेज में होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, 60 में से 60 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 में आपको 50 या 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 45 में आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है। मतलब क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करने हैं, टाइमिंग पेपर में ज्यादा मिल जाएगी। देखिए होता क्या है, जैसे आप मॉक में ये बात आपको समझ में आती है कि हमारे पास टाइम है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको ये बताया जाता है कि टाइमिंग ध्यान रखें, बिल्कुल रखिए। लेकिन अगर मॉक में ज्यादा टाइम, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा और उससे आप क्या कर पाएंगे कि एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट लेके नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके आना है कि इस मॉक में हमें पढ़े हुए 70% सिलेबस से 50 क्वेश्चन हमें हिट कर देना है। 50 में आपको 45-40, हम मान रहे हैं कि आपके 40 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, बिल्कुल बात सही है। पहला मॉक में आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है। अब आपको नेक्स्ट जो बात ध्यान रखना है, आपको बेटा हर मॉक में आपको 2 से 3 क्वेश्चन और ऐड ऑन करना है। क्या मतलब हुआ इसका, 2 से 3 क्वेश्चन ऐड ऑन करने का मतलब ये होता है बेटा कि आप 2 से 3 क्वेश्चन ईच मॉक में अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल 10 मॉक में आपके जो क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट होगा 20 से 30 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन हुआ इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये 60 to 70 क्वेश्चन आपके, ये सिर्फ अभी मैथ्स के लिए एग्जांपल ये थे, 60 to 70 क्वेश्चन आपके इधर करेक्ट हो जाएंगे।
60 से 70 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, आप 100% सफल होकर आएंगे, 100%, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। अब इसमें क्या है 60-70 क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए प्रिपरेशन दो टाइप से होती है। एक प्रिपरेशन होती है कि जैसे आपको क्लासेस में पढ़ाया गया, आप घर गए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, वीकेंड टेस्ट दिए, क्योंकि यहाँ भी लगातार वीकेंड टेस्ट चला है। पूरे थ्रू आउट जर्नी जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं उनको ये बात पता है कि थ्रू आउट जर्नी जब से वो एडमिशन लिए तब से उनकी वीकेंड टेस्ट चल रहा है। और वीकेंड टेस्ट का जो लेवल है बेटा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लेवल था, बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेहनत करके वीकेंड टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता था यहाँ। अब उससे क्या है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि टॉपिक पढ़ने के बाद आप वीकेंड टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है वो। अब प्रिपरेशन दो टाइप से होती है। एक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो 70% सिलेबस हो गया उसको आप वहीं रोक दीजिए। अब वो 70% सिलेबस की रिवीजन कीजिए। मॉक 1 में जब आप आएंगे तो 70% सिलेबस आप रिवीजन करके, मतलब जो बच्चा जितना पढ़ा हुआ है, 60% पढ़ा है, 50% पढ़ा है, 40% पढ़ा है, जितना परसेंटेज पढ़ा है, जहां से सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि 70% क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 70% पार्ट को रिवाइज करके आएंगे जो आप पहले पढ़ चुके, रिवीजन कर लिए, ठीक है। पहले मॉक में 70% ही हो गया। उसके जब सेकेंड मॉक रहेगा तो ये जो 70% आपका सिलेबस जो कवर हो चुका ऑलरेडी, इसको आप फिर से रिवाइज करेंगे, इसको आप फिर से रिवाइज करेंगे। और जब रिवाइज करेंगे और हर कोई मॉक में आपको 2-3 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको हर मॉक में एक चैप्टर और ऐड ऑन करना। बहुत बड़ा टास्क है नहीं, 3-4 दिन का गैप होगा, उसमें आप बहुत ही इजीली 1-2 चैप्टर जरूर ऐड कर लेंगे। तो एक चैप्टर आपको ऐड करना है जो आपको छूटा हुआ है, और साथ में जो आप ये 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस सिलेबस को तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप हर मॉक में ये और जो ऐड ऑन होते जाएगा वो दोनों को कवर करते हुए चलेंगे तो आपके 20 से 30 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब 20 से 30 क्वेश्चन अगर इंक्रीज कर गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आपका 100% रिटर्न तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इससे बेनिफिट क्या होगा बेटा, आप 10 मॉक देंगे तो 10 मॉक में आपका ये हो जाएगा प्यारे बच्चे कि 10 मॉक में आपके 10 टाइम्स सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, 10 टाइम्स सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही मजेदार है ये, 10 बार सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। वैसे आप रिवीजन करने बैठेंगे तो शायद इतना रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मॉक के थ्रू आप रिवीजन आप बिल्कुल कर पाएंगे कि हाँ, हर मॉक में क्योंकि कंपटीशन होता है, एक एनर्जी होती है, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं उससे। जब आप मॉक देते हैं, पेपर में बैठते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाला आपको माहौल मिलता है। और सबसे मजेदार बात, ध्यान से सुनिएगा, सबसे मजेदार बात आपको ये है बेटा, अच्छा एक अनाउंसमेंट और है। देखिए एक्सटर्नल जो स्टूडेंट है, जो WDA में अभी नहीं पढ़ते हैं, बाहर के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो चार्जेस है 499 का बहुत ही कम चार्जेस रखे गए, बहुत ही कम, ना के बराबर है बेटा। 400-500 की आजकल कुछ खास मतलब वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, आपको भी ये बात पता है। बिल्कुल ही 499 में आपको 10 मॉक आपको दिए जाएंगे फुल लेंथ के, 10 मॉक आपको ऑफलाइन में हार्ड कॉपी के थ्रू 10 मॉक आपको फुल लेंथ के दिए जाएंगे, जिसमें 10 मैथ्स होंगे और 10 का आपका क्या होगा बेटा, GAT होगा, 10 आपका GAT होगा। हर मॉक का पेपर कंप्लीट होने के बाद आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद PDF के फॉर्म में मॉक कंप्लीट होने के बाद हर मॉक में PDF के थ्रू हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, PDF के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 499 बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आपको यहाँ पर जो प्राइज मनी है, प्राइज वर्थ है अप टू 2 लाख की है, 2 लाख के अमाउंट तक आपको प्राइज यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेंगे। रैंक 1 रहेगी, AIR रैंक 1 रहेगी आपकी, तो प्राइज उसके हिसाब से एक प्राइज के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, आप बहुत ही मेहनत से, मन लगा के, बिल्कुल जिद लगा के, जिद से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।